Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing to find geometric mean in discrete series. Discrete series के अंदर geometric mean find करने के लिए इसका जो formula है that is anti-log of summation of f of I log x of I over n. Example: given the following frequency distribution of weight, calculate the geometric mean. अब discrete series के अंदर हमारे पास क्लासेस होती हैं जो नंबर्स हैं और उनके आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रिपीटेशन ऑफ दोज नंबर्स हमें क्या हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो लॉग है उसका क्लासेस का एक्स आई का उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो डेटा है हमारे पास, उसका लॉग और जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को आपस में सम करके डिवाइड करेंगे n से और उसका हम जो एंटी लॉग लेंगे दैट वुड बी आवर ज्योमेट्रिक। ठीक है, एक्स आई आ गया हमारे पास, डेटा आ गया, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉग ले लिया सबसे पहले एक्स आई का, जो कि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एफ ऑफ आई और लॉग ऑफ एक्स आई को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया आपस में। ठीक है, अब इसका जो सम आएगा हमारे पास और जो हमारे पास सम आएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन इज anti-log of summation of f of I log of x of I divided by n. So जो हमारे पास f of I log of x I आ गया 124.2483, इसका अब हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे समेशन। जब हमने इसका समेशन ले लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे n से डिवाइड करने के बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, दैट वुड बी 117.7। ठीक है, सेकेंड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। जो कंटिन्यूस सीरीज है उसका जो फार्मूला है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f of I log xi divided by n. Example: given the following frequency distribution of weight, calculate the geometric mean. Weights 65 to 84, 85 to 104, 1052, and then we have frequency 9, 10, 17, 10, 5, 4 and 5. Solution: weight है हमारे पास weight ग्राम्स 65 to 84, 85 to 104, 105, ये हमारे पास डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास मौजूद। ठीक है, अब एक्स ऑफ आई भी है हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स ऑफ आई आ गया। ठीक है, अब एक्स आई और लॉग ऑफ एक्स आई और एफ आई को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हमने सम अप कर दिया, विच इज 124.2483. So geometric mean is equal to anti-log of summation of f of I log of xi divided by n. So it is 124 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 124 divided by 8, which is, so it is 124.2483 divided by 60, which is 2.0708. Now anti-log of 2.0708 is equal to 117.7, which is geometric mean of this given data set. Next we have harmonic mean. Harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values. जिन वैल्यूज का जो अर्थमेटिक मीन्स होता है उसी का जो रिवर्स होता है दैट इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, जिन वैल्यूज का आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया उसी वैल्यू को अगर जब आप रिवर्स करो, रेसिप्रोकल लो, दैट इज योर हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन इज द इनवर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट। जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल का इनवर्स है। ठीक है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन ऑफ 1 ओवर xi। ठीक है, जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 ओवर xi इज आवर हार्मोनिक मीन। ठीक है, सिमिलरली हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर 1 ओवर, इसको अगर हम आगे फर्दर लिखें
समीशन को, तो समीशन को खोल के जब इन्होंने लिखा है दैट इज 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/x प्लस 1/x n। अब इंडिविजुअल सीरीज का हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सीरीज है दैट इज 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। So its harmonic mean would be n over divided 1 divided by xi का summation, ठीक है। So it would be harmonic mean of this series x1 45, 32, 37, 46, 39, 40, 36, 41, 48, 36. So 1 over this value would be this one, which is its sum is 0.229. So n over 0.229 is the harmonic mean. N is 9. 9 divided by 0.229 is the harmonic mean of this individual series, which is 39.30. Second one is discrete series. Discrete series formula H is equal to n over summation of frequency into 1 over x1. The difference between the formula of harmonic mean between discrete and uh, individual series is that frequency is involved in discrete series. So its formula is n over summation of frequency into 1 over xi. It's simple. We have xi and frequency of that value. So harmonic mean is n over summation of frequency into 1 over xi. So frequency into 1 over xi, it is given over here 0.120181, 0.10582, 0.14847 and up to 0.0257. It is the frequency into numbers, reciprocal of the numbers. So it is its sum is 0.5304. Total number is 7, and 7 divided by 0.53044, its frequency sum is 60 over here, and 60 divided by 0.53044 is the harmonic mean of the uh, discrete series. In continuous series, harmonic mean is equal to n over summation of f of I into 1 over xi. So here again we will make the boundaries, class boundaries, and select item weight grams. We have example xi 7.74.5, it's the average value, which is the mean value between these classes 65 to 84. It is 74.5. From 85 to 104 it is 94.5. 105 to 124 it is 114.5, and similarly its frequency is also given over here. So its formula is simple as it is of continuous discrete series. It's n over summation of f of I into 1 over xi. So again that sum is 0.53044, which is sum of frequency into 1 over xi, and sum of frequency is 60. So 60 divided by 0.53044 is equal to 113.11 gram, which is the um, harmonic mean of this value series, which is continuous series. So I hope you understand it. It's once again we will check it, revise it. Individual series. In individual series, harmonic mean is equal to n over summation of 1 over xi. Simple. So it first you have to find out the total numbers which are included in the given series or data, and which is 9 over here. Then 1 over xi. So you will divide your given data, given values with 1 first, then you will sum up those reciprocal values, which is 0.022, 0.031, 0.027, and you will now divide your total numbers divided by sum of those reciprocal values, which is 39.30 is the harmonic mean of this individual series. Again, in discrete series, we will include the frequency term over here, which will help us to find the harmonic mean of this discrete series. So its example is we have x1 frequency value. You will multiply them frequency value and reciprocal